हमारे बहुत ही प्रिय प्रत्याशी, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ मुझे संसद में भी काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे विष्णुपद राय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैं युवा काल से काम कर रहा हूं, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, पूर्व में अध्यक्ष रहे मेरे वरिष्ठ साथी श्री विशाल जौली जी, हमारे इलेक्शन के इंचार्ज संजय कुमार सिंह जी, हमारे कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के एल मूर्ति जी, को कन्वीनर हमारे एम विनोद जी, प्रकाश अधिकारी जी को कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट, राजेश पाल गोविंद जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, एनडीए के वी मधु नायडू जी, हमारे मानिक राव जी, हमारे सुहाजन शेखा जी, नागेंद्र जी, राहुल राव जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मैं जब अंडमान निकोबार में आया हूं, इस द्वीप समूह में आया हूं, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए, उन अनगिनत लोगों ने देशभक्ति के कारण अपना जीवन न्यौछावर किया और जिनका बहुत अहम काल अंडमान द्वीप समूह में गुजरा, उनको मैं शत शत नमन करता हूं और उसको नमन करके अपनी बात को कहूं। ये वही पुण्य भूमि है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1947 को आजादी का उद्घोष किया था और यहाँ पर आजादी का झंडा फहराया था। ऐसे वीर सैनिकों भी मैं नमन करता हूँ और नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। सबसे खुशी की बात है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हुए जिन्होंने उस स्थान को वहां पर गए और सुभाष चंद्र बोस जी के कर्तृत्व को याद किया। यह भी हमको ध्यान है। जब मैं यहाँ आया हूं कराने का प्रयास, पर ऐसी परिस्थिति में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया और भुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके उनकी स्मृति स्थल को जिंदा रख करके, चाहे वो इंडिया गेट हो, फिर चाहे और कोई पूज्य स्थान हो, हर एक स्थानों पर, चाहे वो लाल किला हो, हर जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को स्थापित करके उनके कर्तृत्व को जीता जागता इतिहास का पार्ट बनाया, इतिहास के साथ जोड़ा। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। नायक वीर सावरकर को भी तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रह जाए, और इसीलिए जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो सब याद करके उन्होंने जो देश की आजादी के लिए किया उसको हम लोगों ने ध्यान में रखा। मित्रों, अभी मेरे से पहले विशाल जौली जी अपना वक्तव्य दे रहे थे और उसके बाद फिर विष्णुपद राय जी ने अपनी वक्तव्य रखा। हमने सुना कि किस तरीके से पहले विशाल जौली जी ने मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की, और विष्णु जी जो आपके प्रतिनिधि के रूप में सदा सदा खड़े रहने वाले हैं, उन्होंने भी आपके बारे में पहले किया और अपने मुद्दों को रखा। हमारे लिए आज ये बहुत ही संतोष की बात है, खुशी की बात है, और आपके लिए भी खुशी की बात है। आपने देखा होगा, अखबारें पढ़ी होंगी, टेलीविजन देखा होगा, एक जमाना था जब आपको एक तरीके से उपेक्षित रखने का काम हो रहा,
क्या कांग्रेस के जमाने में आपको उपेक्षित नहीं रखा गया? बताइए मेरे को, रुका गया कि नहीं रखा गया? आपको दूर रखा गया कि नहीं रखा गया? आपके विकास में रोड़े अटकाए गए कि नहीं अटकाए गए? आपके विकास के काम को, गति को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी कि नहीं करती? लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, अंडमान द्वीप समूह मुख्य धारा में शामिल हुआ है और विकास में किसी से भी अटकम नहीं है। इसको भी रखिए। आज मुझे खुशी है कि भारत एक समय में कांग्रेस के जमाने में 10 पर 11 पर आर्थिक दृष्टि से आर्थिक ताकत माना जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत मेडिकल कॉलेज है ना विष्णु जी, याद है ना? एक्टर मेडिकल कॉलेज का याद है ना? आज आपको मेडिकल कॉलेज मिला। उसी तरीके से अंडमान निकोबार को लॉ कॉलेज मिला और 2016 में लॉ कॉलेज मिला, और उसी तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका भी, और इसके साथ साथ डिजिटल रेवोल्यूशन में ऑप्टिकल फाइबर, पहली बार ऑप्टिकल फाइबर, आपने नाम नहीं सुना होगा, आज समुद्र से भी ऑप्टिकल फाइबर को ला करके और 1224 करोड़ रुपए खर्च करके आपको जोड़ने का काम और किया गया। कांग्रेस के जमाने में तो आपको कांग्रेस सैटेलाइट से देखती थी, सैटेलाइट का जमाना था, कोई इंटरनेट की व्यवस्था और कोई वो नहीं था। और मुझे खुशी है कि जब विष्णुपाद रहे थे तभी आपके हाथ BSNL का टावर लगा था और तभी मोबाइल आपके हाथ में आया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं ना, उसकी नई बिल्डिंग, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हुआ है? 700 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कभी सुना था कांग्रेस जमाने में 700 करोड़ रुपए अंडमान में खर्च हुआ? बोलो भैया, सुना था कहीं? सुना था? 700 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आती थी तो कांग्रेस का दम पड़ जाता था, सांस फूल जाता था। अंडमान को 700 करोड़, आज मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए दे दिया, ऑप्टिकल फाइबर के लिए 1200 करोड़ रुपए दे दिया, सड़क बनाने के लिए आपको आगे बढ़ा दिया। सागरमाला प्रोजेक्ट में 60 प्रोजेक्ट क्रिएट हुए हैं और 7,623 करोड़ रुपए खर्च। समग्र शिक्षा में 132 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये बीडन बाग से लेकर के फैररगंज तक नेशनल हाईवे 4 170 करोड़ रुपए की लागत से ये भी तैयार है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि पोर्ट ब्लेयर से दिल्लीपुर नेशनल हाईवे 4 का काम जो तीव्र गति से चल रहा है, उसमें नॉर्थ मिडिल में कुछ अधूरा रोड रह गया है, उसको भी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा और नेशनल हाईवे 4 को ठीक से आगे चलाया जाएगा। इसी तरीके से आज आजाद हिंद फौज ब्रिगेड, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। और जो हमारे 21 बिना नाम के द्वीप समूह थे, उनको परमवीर चक्र के सेनानियों के नाम पर उनको नाम से स्थापित किया गया है। इस वीर भूमि को वीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा है, वो भी हमने। मित्रों, विकास की कहानी सुनाने लगूं तो एक भूल जाएंगे, 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और यह अपने आप में ट्रांसशिपमेंट का और शिप का बहुत बड़ा हब बन जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा इसके लिए। और शायद इसमें 73,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, 73,000 करोड़। और ये छठा बाम्बू फ्लैट ब्रिज, ये 1900 मीटर का है, ये भी इसका भी काम पूरा का पूरा 1900 करोड़ रुपए का। दादा छोटा फिगर बोलते ही नहीं, जब बोलते 1900 करोड़ 73,000 करोड़। थैंक यू। तो ये आप इसका काम पूरा हो गया है, इसको भी विकास के साथ जोड़ा है। मित्रों, अभी तक मैंने आपको विकास की कहानी बताई कि नहीं बताई?
अभी तक हमने आपको मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अब चुनाव करने वाले, अब चुनाव में क्या होता है, कौन अच्छा कौन बुरा। तो अच्छा तो मैंने बता दिया, पर आप बुरा भूल जाओगे तो अच्छे की कीमत नहीं रहेगी। तो आपको बुरा भी मालूम होना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस, इंडिया मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे पार्टी को होने देना क्यों? मैं घर पे खत्म कर देना। अभी अभी मीसा भारती है, अभी क्या ही हो रहा है, आज विकास के दृष्टि से काम हो रहे हैं। इस काम में आप भी अपना योगदान कीजिए और 19 तारीख को पवित्र काम में जुटिए। विष्णु पादरे को आप भेजिए और अंडमान मुख्य धारा में आएगा। और विष्णुदा से मैं कहूंगा, चुनाव के बाद मुझे फिर से बुलाना, मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से और मिलूंगा, आपके गांव तक जाने की कोशिश करूंगा। आपके मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। नड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे चलकर मेरा भी खींचो ना। नड्डा जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। माता के भारत माता के कब तक सूरज चांद देगा, हक भाई का आराम रहेगा। वो एक ध्यान